एनडीए और इंडिया की लड़ाई है और संसद के सत्र में, विशेष सत्र में 5 दिन की एक चढ़ाई है। हालांकि एजेंडा एकदम क्लियर कर दिया गया है। 4 विधेयक के बारे में बता दिया है सरकार ने। कौन कौन से 4 विधेयक हैं, इन्हें लेकर के खासतौर से सीसी की नियुक्ति वाले बिल पर विवाद है। विवाद के बीच में संसद का एजेंडा जब सामने आया तो फिर ऐसे में कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा सोनिया गांधी की चिट्ठी ने दबाव डाला, यही एक वजह है कि संसद के सत्र का एजेंडा सामने आया है। लेकिन सवाल यह है, अगले 5 दिन में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं? बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। संसद के विशेष सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सत्र के एजेंडा की घोषणा कर सकती है सरकार। 18 से 22 सितंबर तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। सत्र के दौरान 4 विधेयक होंगे, दोनों ही सदनों में पेश, यानी इंतजार कीजिए। अगले 5 दिन भारत में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन्हें एक बार सुने। कोई किसी सूबे का सीएम है, कोई सांसद है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बोल हैं, लेकिन अगले 5 दिन के लिए क्या विपक्ष ने तैयारी की है, एक एक बयान के जरिए आप देखिए और समझिए। Very, very disappointing because we really go to Delhi for some good work, good discussions, good debates and something that we can all contribute towards building a strong nation with good policies. But that doesn't seem to be happening in Delhi in this government, unfortunately. बुलाया जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने का एक आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो घबराहट है, उसके कारण एक नकली बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चलाई जा रही है। देश को नहीं पता कि इस विशेष सत्र की विशेषता क्या है, तो हमारी मांग ये है कि भाजपा पारदर्शिता दिखाएं और देश को अवगत कराएं कि इस विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या है। सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं। ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को। ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। पर ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये न्यायालय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उस तरह की बहुत सी बातें बिल सामने आ जाएंगे और पार्लियामेंट के माध्यम से देश में डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं, उसमें क्या जरूरत है, कौन से बिल पास करेंगे। चीन हमको पेट्रोलिंग राइट्स नहीं दे रहा है गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोंगसोंगसू लेक में। जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। अपना एजेंडा चलाने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए काम करता है या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करता है, तो दिखाता है भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई, घबराई हुई पार्टी है। अब सवाल बड़ा यह है कि एजेंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन बावजूद इसके इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं उनका ये कहना है कि अगले 5 दिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाए। हालांकि 4 विधेयक को लेकर, जो 4 विधेयक, एक बार यहाँ पर नीचे लोअर में वो चारों जो बिल हैं इनके बारे में जानकारी टीम पीसीआर हम देते रहेंगे। ये जो बिल है इसके बारे में डिटेल बता दी गई, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है और इंडिया अलायंस का ये कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इतना ज़रूर है कि पहले दिन की जो बैठक है वो पुराने संसद भवन में होगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन से नए संसद भवन का आगाज़, यानी वहाँ पर बैठक का आगाज़ हो जाएगा। इन चारों बिलों की मैं बात कर रहा था। सीधे चलता हूँ, नवीन निशांत लाइव हैं इंडिया न्यूज़ संवाददाता दिल्ली से। इसके अलावा नवल किशोर यादव जी बीजेपी के नेता, भारती मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर विनोद शर्मा कांग्रेस के नेता और निशांत मिश्रा प्रवक्ता एलजेपीआर। लेकिन पहले नवीन निशांत आपके पास आते हुए,
विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सर्वदलीय बैठक में इनसाइड स्टोरी क्या है, कितने बजे ये बैठक होगी, कौन कौन शिरकत करेगा, सवाल नंबर 1। सरकार ने जब एजेंडा बना दिया फिर भी इंडिया अलायंस वाले क्यों मुद्दा बनाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि ये 5 दिन का विशेष सत्र तानाशाही है। बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें कि कल से विशेष सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का। पहले दिन की जो कार्रवाई है वो पुराने बिल्डिंग में की जाएगी और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो नए बिल्डिंग में होगी। उससे ठीक पहले आज शाम 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी कैसे सुचारू रूप से जो विशेष सत्र है पार्लियामेंट का वो चलाया जाए। जो अन्य दलों के प्रतिनिधि होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी मांगों को रखेंगे और इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। एजेंडे की बात है तो विशेष सत्र के पहले दिन का एजेंडा साफ आया है, 4 बिल उसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा विवाद है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उसकी नियुक्ति का जो बिल है उसे लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो यानी सीजीआई जो होते हैं उन्हें हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और विपक्ष इसके खिलाफ है, क्योंकि जो कमेटी है उसमें 3 मेंबर होते थे, यानी प्राइम मिनिस्टर होते थे पहले, सीजीआई होते थे और एलओपी होते थे, लीडर ऑफ ओपोजिशन। लेकिन उसमें संशोधन करके ये संशोधन किया जा रहा है कि उसमें सीजीआई के बदले कहीं ना कहीं जो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। और निश्चित रूप से आज जब सर्वदलीय बैठक होगी इस पूरी डिबेट में आप मेरे साथ में रहेंगे। एक बार नवल किशोर यादव जी के पास चलता हूं। एमएलसी हैं आप, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मुखर तरीके से अपनी बात कहते हैं। नवल किशोर जी, सरकार ने एजेंडा क्लियर किया, आपने बताया कि कौन से 4 विधेयक लेकर के आने वाले हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद आप लोगों ने क्लैरिटी दे दी। चलिए, नवल किशोर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक काम कर लेते हैं, एनडीए और बीजेपी के बड़े नेताओं को एक बार सुनिए, फिर लौटते हैं डिबेट में वापस। मैं भी बहुत 3 दशक से पहले सदन में आया हूं, मैंने बहुत सदन देखे हैं। विरोध हमेशा चर्चा हो इसलिए दिन बढ़ाए जाएं ऐसी मांग करता था, लेकिन सत्ता पक्ष अगर सत्र बुला रहा है और विरोध उस पर सवाल उठा रहा है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा और हास्यास्पद नहीं हो सकता। पत्र लिखे ना लिखे एजेंडा उनको मालूम पड़ गया है और पड़ भी जाएगा। और एजेंडा जब मालूम पड़ जाता है जब भी क्या कर लेती हैं वो। पिछले जितने भी सत्र होते हैं सबके एजेंडे जाते हैं, सबकी चर्चा जाती है। बहिष्कार के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी किया ही नहीं है, जो अच्छी बात है। मोदी जी के कारण उनकी जागरूकता बढ़ रही है, तो एजेंडा भी उनको मिल ही जाएगा। पहले स्पेशल सेशन पे सवाल, अब फिर एजेंडे पे सवाल। अभी अगर सेशन में कहीं गलती से पहुंच जाएंगे तो वहाँ बवाल। अरे भैया, पहले आप जो है वो डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन के पार्टिसिपेट करने की मानसिकता तो बनाइए। एजेंडा तो आपके पास आएगा ही, बिना एजेंडे के तो कोई सेशन नहीं होता। पार्लियामेंट का अधिवेशन 18 से शुरू हो रहा है। हमारा सेशन ये महत्वपूर्ण सेशन है। जो हमारा पेंडिंग बिल वगैरह है, गवर्नमेंट आइटम्स है, उसके बारे में कल हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया फ्लोर लीडर्स का, उधर सब अवगत करा देंगे। नवल किशोर जी, आपके और इंडिया गठबंधन के बीच विश्वास की खाई पटती क्यों नहीं, सवाल नंबर 1। क्यों आखिरकार शिवसेना को लगता है कि सत्र में सरकार का मुखौटा उतरेगा? क्यों कांग्रेस को ये लगता है कि ये ध्यान भटकाने की, लटकाने की और अटकाने की एक नीति है, इसीलिए विशेष सत्र आप लेकर के आए हैं? क्यों आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि आप इंडिया का नाम बदलेंगे और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम चलेगा, इसे लेकर के भी कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं? एजेंडा आपने क्लियर किया है, लेकिन इंडिया वालों को ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आप दे देंगे। ये विश्वास की खाई इतनी गहरी क्यों है? जब आदमी कमजोर हो जाता है, पार्टियां कमजोर हो जाती है, तो वो अविश्वस्त हो जाती है। तो ये कमजोर लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए ये सारे लोग ये संदेह हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि वापस में ही इनका संदेह का बहुत दायरा बड़ा है, वापस में ही संदेह करते रहते हैं। जब एजेंडा क्लियर हो गया है, जब एजेंडा आपको दे रहे हैं, जब सर्वदलीय बैठक में जा रहे हैं, तो संसदीय प्रणाली में तो यही काम चलता है। तो उसमें घबराने का, डरने का मैं नहीं समझता हूं कि ये जो यूपीए के लोग हैं इनको डरना चाहिए, घबराना चाहिए। ये करेंगे वही काम। ये तो सदन के बाइकाट करने वाले लोग हैं। भारती मेहता जी, डॉक्टर विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, लेकिन भारती मेहता जी,
यहाँ पर बैठे हुए नवल किशोर यादव जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनका ये कहना है कि विशेष सत्र से पहले साबित हो गया कि आप लोग कमजोर लोग हैं, आप लोग टुकड़े टुकड़े होकर के जुटे हैं। मैं आपके पास में आऊं उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभी लाइव हैं, कुछ कह रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं, फिर से भारती मेहता जी के पास आएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक 140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है, तो दुनिया ने भी एक नए भारत का दर्शन किया है। आजादी के बाद पहली बार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना, अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वापस से चलते हैं भारती मेहता जी के पास, प्रवक्ता जेडीयू। भारती मेहता जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र से पहले जिस तरह का आप लोगों का डर है या आप लोगों को शक है या आशंका दिखाने जताने की आप कोशिश कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि इंडिया कितना कमजोर है। टुकड़े टुकड़े जोड़ करके आप लोगों ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एजेंडा बताने के बाद भी आप लोग जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। यानी देश के विकास के लिए जो बिल, जो विधेयक आने वाले हैं, उसमें आप लोग बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारती मेहता जी। राशिद जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आश्चर्य होता है कि आदरणीय बड़े भाई नवल किशोर चौधरी जी न केवल एमएलसी हैं, वो प्रोफेसर भी हैं और भारतीय संविधान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और उनके द्वारा विपक्ष को छोटा छोटा और टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा जाना बहुत दुखद लगता है। मुझे लगता है कि सक्षम विपक्ष को जो अधिकार है वो हमने, आपने, नवल किशोर भाई ने या बीजेपी जदयू के किसी नेता ने नहीं, भारतीय संविधान ने दिया था। और ये जो कह रहे हैं कि वो डर गया है और इतना डरा हुआ है कि उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक चीज मैं कह दूं कि भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का जो नेतृत्व करता है वो सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है महोदय। इतने हल्के में लिए जाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं जो बोल रही हूँ, कंप्लीट जो हमारा भारतीय संविधान कहता है उसके अनुरूप मैं बोल रही हूँ। और आपने कहा कि हमने एजेंडा दे दिया महोदय, पहली बार आजाद भारत में पहली बार इतना लेट फाइनल हुआ है कि किस बिंदु पर, एक तो अचानक मीटिंग कॉल की जा रही है, सत्र कॉल किया जा रहा है, और उसके बाद भी इतना लेट। देखा जाए विपक्ष हो या जो सत्ताधारी दल हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, इसलिए भारतीय संविधान और आमने इसका निर्धारण होता है। हम या आप उस पर एहसान नहीं करते हैं, वो इसलिए ताकि सत्ताधारी पक्ष से या जो शासन कर रहा पक्ष है, भारती मेहता जी, ठीक है, एक बार विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत भाई जो 4 बिल आने वाले हैं ना, पोस्ट ऑफिस बिल,
इसके अलावा सीसी की नियुक्ति वाला बिल या फिर बाकी और 2 जो बिल आने वाले हैं, इनमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर के विवाद है तो सीसी नियुक्ति वाले बिल को लेकर के विवाद है। और इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया था। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। जवाब दें भाई। एक लाइन के साथ अपनी बात शुरुआत करूंगा। कहावत है कि अग्र सोचे पंडिता, पंडिता मतलब कि बुद्धिमान पुरुष। घमंडिया गठबंधन के साथ है कि अग्र सोचे ना समझी। अब तक ये 2 से 3 दिन पहले तक हाय हला मचा रहे थे, कह रहे थे कि रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, देश का नाम बदल दिया जाएगा। अब क्या हो गया, इनकी हवा निकल गई है। और मैं 2-3 चीजें बता दूं मैं आपको, जो कि भारती मेहता जी कह रही थी। जो भी स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये जो हमारी जो बिजनेस कमेटी जो होती है या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है पार्लियामेंट का, उसके अनुसार बुलाया गया है। आपको मैं बात एक और बता दूं कि उसी में प्रावधान है कि जिस दिन स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा उसके अगले दिन तक, मतलब अगली सुबह तक भी एजेंडा को चेंज किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि अगर एजेंडा चेंज भी होता है तो सरप्राइज होगा, जो देश हित में होगा, भले आपके हित में नहीं होगा। विनीत भाई, यानी आप इंडिकेशंस दे रहे हैं किसी बड़े सरप्राइज का? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का इंडिकेशन दे रहे हैं आप? अगर ऐसा भारत नाम के प्रस्ताव का कोई इंडिकेशन दे रहे हैं आप? भारती मैम, एक मिनट। भारती जी वर्सेस विनीत जी, भारती जी वर्सेस विनीत जी, आप दोनों ही बोलेंगे। आपकी आवाज में रोक नहीं रहा, बोलिए विनीत जी, आप भी बोलिए। राशिद भाई, और एक बात बताते हैं आपको हम कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल आया है, उसका रूल ये है कि जब तक कि लॉ नहीं बनता है तब तक इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के रूल को कोई पलट दे रहा है। तो ये सब लेकिन क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली में सरकार के अधिकार और एलजी के अधिकार को लेकर के आया। आप अध्यादेश लेकर के आए, उसके बाद आपने कानून बना करके पलट दिया। ठीक इसी तरह से मार्च 2023 में सीसी और बाकी इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उस आदेश के मुताबिक भाई सरकारी रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से सरकारी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रिप्रेजेंटेशन था, जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन कहा यह जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से कि आप लोग पूरी तरह से प्रभुत्व चाहते हैं, क्योंकि आपको यह लगता है कि ऑटोनॉमस बॉडी ना बनी रहे, इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस ना रहे, इसीलिए बार बार दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत भाई, मैं जवाब दे दूं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उस पर कुछ भी आप रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। जहां तक बात आ रही है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप में देश में, तो वहां पे जो विधायिका होती है उसका काम है कि रूल बनाना। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी उसमें सर्वोच्च न्यायालय की कहां अगर परेशानी हो रही है, अगर संविधान के विरोध में हम जा रहे हैं तो वहां पर हस्तक्षेप करेगी। लेकिन उससे पहले हाय तवा मचाने की जरूरत नहीं है। आप आइए, पहले आप डिस्कशन कीजिए। यहाँ तो देखिए ना, यहाँ पर तो हो हल्ला इतना कर देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। भारती जी बोले, रिबट करें आप। भारती जी, आपकी आवाज आ रही, रिबट करें आप। भारती मेहता जी वर्सेस विनीत सिंह जी। हेलो राशिद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, विनीत जी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी कि एक सवाल के उत्तर में पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सर्वाधिक घुसपैठ जो है भारत में वो बांग्लादेश से हो रहा है, और बांग्लादेश से लगे जो 5 राज्यों की सीमाएं हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, बंगाल, इसमें मैक्सिमम में बीजेपी या एनडीए का शासन है। तो क्या मैं मानूं कि कल वाले सत्र में इस पे डिबेट हो रहा है? अगर ये बात करते हैं कि राष्ट्रहित की चर्चा होगी, तो महोदय 9 सालों में आपका शासन है, 9.5 सालों में, और आपने भारत में घुसपैठ हो रही है और बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, और बस एक मिनट रुकिए मैम, सिर्फ एक मिनट रुकिए मैम। नवल किशोर जी, बाकी इश्यूज के साथ में डॉक्टर विनोद शर्मा, ठीक है, 1 मिनट के बाद आपके पास भी आ रहा हूं, आप टीवी पर लाइव हैं। नवल किशोर जी, क्या सनातन की गूंज, सनातन विवाद की गूंज भी सुनाई देगी? देखिए, ये पार्लियामेंट है और अभी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और इलेक्शन कमीशन में इंटरफेरेंस। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे आजादी के इतने लंबे समय से बाद कोई सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी थे क्या उसके नियुक्ति में? चलिए, ये तो इलेक्शन कमीशन की बात हो गई। मैंने एक सवाल और भी किया कि क्या अगले 5 दिन संसद भवन के अंदर सनातन विवाद की गूंज भी सुनाई देगी, क्योंकि कई बड़े विपक्षी नेता हैं जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही। डीएमके वालों ने तो ये कह दिया कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन की समाप्ति के लिए हुआ है। नवल किशोर जी, क्या सनातन का शोर सुनाई देगा? देखिए, सनातन का शोर
दिखाई देगा या क्या शोर दिखाई देगा वो अलग बात है। जब सदन आहूत विशेष कर सत्र दिए से गए पहले, जब- एक मिनट, विशेष सत्र से पहले पूर्व कांग्रेसी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल मेरे साथ में लाइव हैं। एक बार कपिल सिब्बल को सुनते हैं, फिर से मैं चलूंगा डॉक्टर विनोद शर्मा के पास। वो तो उसके बारे में तो हम तभी कुछ कह पाएंगे जब प्रस्ताव पेश होगा। इस समय कोई अफवाहें के आधार पे हम तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट सर, इस इशू को लेकर क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डर क्यों रही है, हम लोग तय मुताबिक नियमों के आपको एजेंडा सामने रख दिया है। बट कांग्रेस का ये एलिगेशन है गवर्नमेंट पे कि अभी तक जो एजेंडा शेयर किया है, हमें उम्मीद है कि भविष्य में कुछ अचानक से कुछ ये लोग पेश ना कर दें। तो क्या इस बात को भी लेकर आप लोग? मुझे नहीं मालूम अचानक क्या पेश करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब तक प्रस्ताव नहीं सामने आएगा तब तक टिप्पणी करने का क्या फायदा। लेकिन पहले जो स्पेशल सेशन जो भी होते थे, तो जब स्पेशल सेशन का ऐलान होता था तभी कह दिया जाता था कि एजेंडा क्या है। इसमें तो टीवी पे बहस चली, बड़ी बहसें चली और कहा कि आप एजेंडा क्यों नहीं लाए। उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, मिल जाएगा एजेंडा। तो ये सब जो राष्ट्रीय जो हमारा मीडिया है ना, उसको इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुद्दे जो असली मुद्दे हैं देश के सामने, उसके बारे में बहस हो तो अच्छा रहेगा। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का ये कहना था कि पहले एक जमाना था कि परंपरा ये होती थी, संसदीय परंपरा की, जैसे ही कोई सत्र, अगर विशेष सत्र भी उसका भी आह्वान किया गया है तो उसका एजेंडा बताया जाता था। डॉक्टर विनोद शर्मा के पास चलते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 5 दिन आप लोगों को फेस सेविंग करनी पड़ेगी, बहुत मजबूत ढाल लेकर के उतरना पड़ेगा संसद के पटल पर, इसलिए क्योंकि आपके अपनों ने, अपने साथियों ने, सिर्फ पार्टी की बात नहीं है बल्कि आपके अपने अलायंस पार्टनर्स जो हैं, उन्होंने सनातन पर इतनी ज्यादा भद्द पिटवा ली है कि आप लोग उसमें फेस सेविंग करते करते थक जाएंगे। ढाल तैयार है या नहीं डॉक्टर विनोद? राशिद जी, अभी सिब्बल साहब ने बहुत बड़ी बातें कह दी कि विशेष सत्र विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है, उसके पहले मुद्दा तय हो जाता है। लेकिन पहली बार है कि ये लोग बहाने बनाते। सनातन को नहीं लाना चाहिए राजनीति में। सनातन सत्य है, सनातन सूरज की तरह चमकने वाला एक इतिहास। ये उदयनिधि स्टालिन को नहीं समझ में आता ना। आपके बिहार में ही आप लोगों के अलायंस पार्टनर हैं चंद्रशेखर जी, उन्हें नहीं समझ में आता ना। मेरे समझ में आ रहा है, नवल किशोर जी के समझ में आ रहा है, भारती जी के समझ में आ रहा है, विनीत जी के समझ में आ रहा है, लेकिन आपके अपनों के समझ में नहीं आ रहा ना डॉक्टर विनोद। राम मंदिर की दलाली खाने वाले, राम मंदिर की जमीन की दलाली लोग खाते हैं, सारा दुनिया ने देखा है जमीन में, और सनातन की बात करते हैं आप लोग। सर मानी चाहिए। किशोर जी बीच में आ जाइए, विनीत जी बीच में आ जाइए, विनीत जी वर्सेस डॉक्टर विनोद। अभी आपकी पार्टी में उससे पहले आप बीजेपी में ध्यान रखिएगा, भाषा की मर्यादा रखिए डॉक्टर साहब। सारे रिकॉर्ड सामने अपने उम्र का लिहाज रखिए, कुछ भी आलतू फालतू अनर्गल प्रलाप मत कीजिए। दलालों की पार्टी आपकी है, स्कैमस्टर आप हैं लोग, जो किंगपिन है, सारे घोटाले के आप हैं लोग। जाके चाइना के साथ गल बहिया करते हैं। आप बेकार की बात मत कीजिए हम टीवी बैठ के। कैसे आपको अलाउ कर रहे हैं? सनातन हर भारतीय थोड़ी बात समझते नहीं है तो क्यों नहीं आप अलग हो जाते हैं? नहीं चलेगा, क्यों नहीं आप अलग हो जाते हैं? आपको हिमाचल में दफन कर दिया सनातनियों ने, भाजपा को दफन कर दिया गठबंधन को। 90% हिंदू वोट है, कहां सो गए? कर्नाटक में आपको दफन कर दिया। सनातन के नाम पर भाषा की मर्यादा की जा सकती, बहुत दिन होता है तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको। सनातन की रोटी मत सेकिए, सच्चाई पर आइए, मुद्दे पर आइए। भारत आज 1,55 करोड़ का कर्जदार है। सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। ठीक है विनीत जी। डॉक्टर विनोद शर्मा, सनातन को लेकर के कितने विवादित बयान आए, एक बार सुना देते हैं। डीएमके नेता ने, बिहार सरकार में मंत्री ने, इंडिया अलायंस पार्टनर के नेताओं ने सनातन को लेकर के कितने विवादित बयान दिए हैं पिछले एक हफ्ते में, जिसकी वजह से 28 दलों वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस इस वक्त सत्ते में है। एक बार ये सारे विवादित बयान सुने। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Any religion that does not ensure
that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. इंतजार कीजिए, अगले 5 दिन सरप्राइज भी होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई भी होगी, सनातन पर संग्राम भी होगा और लिटमस टेस्ट होगा एनडीए और इंडिया दोनों का ही। नवल किशोर जी, भारती मेहता जी, डॉक्टर विनोद शर्मा, विनीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।